तो चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, जो कि मैं भी करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, फिगर बनी हुई है 6.38, ड्रॉ करिए। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज अ ट्रायंगल। एक परपेंडिकुलर हमने सी से बनाया है और एक ए से बनाया हुआ है। सी से जो परपेंडिकुलर बनाया दैट इज सीई, ए से बीसी का परपेंडिकुलर है दैट इज एडी, और दोनों परपेंडिकुलर सी एंड एडी दिए इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। फर्दर आपको पहले पार्ट में बोल रहा है एईपी सीडीपी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, सॉरी, एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। एईपी एरा सीडीपी एरा, इन दोनों ट्रायंगल्स को मेरे को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाना है। अब इनको सिमिलर कैसे शो करेंगे? एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 is 90 degree, angle 3 is equal to angle 4, vertically opposite angles, जिसकी वजह से ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा CDP के बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग AEP और CDP में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जिससे दो एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। अब इसी की अगर मैं बात करूं सेकंड की, सेकंड में आपको बोल रहा है ABD एंड CBE। ABD, ये रहा ABD इन ट्रायंगल ABD, ये रहा ABD, यहाँ पे 90 आ जाएगा। और दूसरा आपको बोल रहा है CBE, CBE में भी यहाँ पे 90 है। एंड यहाँ पे ये एंगल क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ ABD एंड CBE, ये एंगल कॉमन है। So we'll write, मार्क कर लेते हैं इसको, एंगल 5, इसको एंगल 6। ABD में एंगल 6 आ रहा है, CBE में एंगल 5 आ रहा है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल, ईच 90 डिग्री। दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय AA सिमिलैरिटी। क्लियर है सर? एंगल B शुड बी, सर कैन राइट लाइक दिस। हाँ, वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे एंगल को मेजर लिख सकते हो आप। यहाँ पे 6 और 5 की जगह ADB और CEB भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बोल रहा है AEP और ADB। AEP and ADB in triangle AEP and ADB, एंगल 1 6 के इक्वल है। और ये, इसको मैं एंगल A नहीं लिख सकता, इसको मैंने अलग से 7 मार्क करा है। So angle 1 equal to angle 6, each 90 degree. Angle 7 is equal to angle 7, common angle, which implies triangle AEP is congruent to, sorry, not congruent, similar. फिर 9th में भी सेम चैप्टर चलता है, कॉन्ग्रुएंट चलता है बाद में दिमाग में। ये हमारा बाय AA सिमिलैरिटी आ जाएगा। दिस विल बी बाय AA सिमिलैरिटी।
हाँ बच्चे मैंने करेक्ट कर दिया है, सिमिलर होगा ये भी। और लास्ट है आपके पास पीडीसी और बीईसी। पीडीसी, पीडीसी एंड बीईसी, ये छोटा वाला और ये बीईसी। इन ट्रायंगल पीडीसी एंड बीईसी, यहाँ पे जो ऊपर एंगल सी का ये पार्ट बन रहा है, दोनों में कॉमन है, इसको एंगल 8 लिख लेते हैं। ये ऊपर वाले को एंगल 8 लिख लीजिए, तो एंगल 8 इक्वल टू एंगल 8, कॉमन एंगल आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल 5 है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, each 90 degree, which implies triangle PDC is congruent to BEC, sorry फिर congruent लिख दिया, सिमिलर होगा by A similarity, by A similarity। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। करने के लिए आएगा तो एमसीक्यू में आपको क्या बोलेगा कि आपको फिगर बनी होगी, ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी से दिखाओगे? आरएसएस, आरएचएस करा हमने, और करा ए सिमिलैरिटी करा है। पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे मैं आपका जो बेसिक बीपीडी हमने जो पढ़ा था, क्या बीपीडी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग? तो इस रीजन से आपका आ सकता है ट्रू फॉल्स में, आपके स्टेप से आ सकता है ये। इज दिस क्लियर? और ऐसे आ सकता है कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए हैं, तो सिमिलर होने के बाद पूछ सकता है क्या ए डी बी सी सी बी के इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ए बी डी सी बी के इक्वल होगा, और मैंने पूछा था आपसे ए डी बी। तो इस तरीके से आपको सिमिलरिटी आ सकती है, सीपीएसटी के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेसिस पे। सर नेक्स्ट आफ्टर फ्राइडे एक बार ऑब्जेक्टिव ले लेना। ओके, नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया था क्या? चैट बॉक्स में नहीं करा था। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AB। फिगर ड्रॉ करिए, इसकी फिगर गिवन नहीं है। क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। मैं यहाँ से इसको फिर बुक को बंद कर रहा हूँ। आपके पास क्या बोल रहा है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसके बाद बोल रहा है E is a point on side AD। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD। BE intersects CD at point F। पैरेललोग्राम गिवन है, तो मतलब AB CD के पैरेलल होगा और AD BC के पैरेलल होगा। हमें यहाँ पे शो करना है ABE और CFB सिमिलर है। हमें यहाँ शो करना है ट्रायंगल AEB सिमिलर है CFB के। एनीवन? कैसे करेंगे हम लोग इसको? अब यहाँ पे वेरी गुड बच्चे देखिए, ABE ये बड़े वाला ट्रायंगल और CFB। अब आपके पास ABCD, यस बच्चे, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये ADBC के पैरेलल होगा, AD। और AD को मैंने एक्सटेंड करके AE तक ले गया हूं, तो जिससे बोल सकता हूं कि AE BC के पैरेलल है, AE BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
नेक्स्ट ए बी और सी एफ बी में ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। मोर ओवर एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इन्हीं को यूज कर लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी and triangle CFB, angle 1 equal to angle 2 proved above, and angle A is equal to angle C, opposite angles of a parallelogram. क्लियर है? जिसकी वजह से AB सिमिलर हो जाएगा CFB के। AB CFB के सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर ये वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं, बिकॉज इस वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और बड़े एबी का ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि आपका एबी बीसी के पैरेलल है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीग्रल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो इसको भी ले सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर 6.39 सबसे बॉटम पे गिवन है। फिगर ड्रॉ करिए बेटा बुक से। यहाँ पे आपके पास गिवन है ABC and ANP are two right triangles, right angled at B. Question number 9. ABC और दूसरी तरफ है हमारा AMP। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। एबीसी एएमपी के सिमिलर दिखाना है। एबीसी सिमिलर दिखाना है एएमपी के। एबीसी और एएमपी में एंगल ए कॉमन आ रहा है और दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं? 90 आ रहे हैं। दिस इज क्लियर कार्तिक? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, एंड एबीसी ए एंड बी के इक्वल आ जाएगा, पीच 90 डिग्री, जिससे एबीसी सिमिलर आ जाएगा ए एंड बी के बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल या ए सिमिलैरिटी। अब अगर ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो सारी साइड किस में आ जाएंगी? रेशियो में आ जाएंगी। आई गेस यही इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है। आपको बोल रहा है आगे CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC बाय MP, यही है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो साइड सारी रेशियो में AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC बाय MP इज इक्वल टू AC बाय AP। इज दिस क्लियर? और सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे एंड में लिख दो बाय CPST कॉम्प्लीमेंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बट यहाँ पे CPST नहीं आएगा यार, ये कॉमन, हम लोग दो साइड्स को एंगल्स को इक्वल नहीं दिखा रहे, इसलिए इसको CPST नहीं लिखेंगे। ये तो आपका रिजल्ट है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो वो आपका साइड साइड रेशियो में होंगी। दैट इज अ रिजल्ट, दैट इज नॉट CPST। यहां तक हो गया बेटा सबका? पुनीत, प्रप्रीत, समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिगर नहीं गिवन इसकी, CD एंड GH, फिगर बनाइए इसकी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, सर हाउ कैन द साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स बी इक्वल। बेटा ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं होंगी ना, वहां पे एंगल सारी इक्वल लेके चलते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल्स साइड्स इक्वल होंगी, सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है CD एंड GH, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB EGF such that blah blah blah। दो ट्रायंगल के बने ABC और EFG। पहले तो ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो ABC और दूसरी तरफ आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है EFG। अब आपको रीड करो, अब बोल रहा है CD and GH are bisectors of ACB। CD is bisector of ACB। बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और GH बाइसेक्टर है इस G एंगल का, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर गिवन है, और गिवन है कि ट्रायंगल ABC FEG के सिमिलर है। गिवन ट्रायंगल ABC is similar to FEG। ट्रायंगल ABC FE है, EF नहीं है, ये FEG। ये देखो ABC FEG के सिमिलर है। अब अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसका मतलब सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल A एंगल F के इक्वल है, एंगल B एंगल E के, और एंगल C एंगल G के इक्वल है। आगे देखते हैं, अब आपके पास आगे बोल रहा है शो दैट CD अपॉन GH, या तो शो लिख लेते हैं, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG। AC अपॉन FG। तो ट्रायंगल्स कौन कौन से होंगे, सिमिलर कौन से दिखाने हैं, CD AC। CD कहां से लगे, ये रहा CD और AC, तो ये वाला ट्रायंगल है GH और FG, GH और FG ये रहा। तो ये इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। यहाँ का ऊपर वाला और इधर का नीचे वाला, कैसे सिमिलर दिखाएं। ये ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ADC कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, FHG ये दो ले लेंगे हम लोग ट्रायंगल्स। एंगल है, एंगल F के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे लिखा था। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। क्यों है ऐसा, बिकॉज ABC सिमिलर है FEG के, एंड और कौन सा एंगल रहेगा, ये वाला CG के इक्वल है। एंगल C एंगल G के इक्वल है, बट C तो इस पूरे के अंदर नहीं आ रहा, G इस पूरे में नहीं आ रहा। मेरे को बाइसेक्टर गिवन है, तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल होगा। C के हाफ को एंगल 1 मार्क कर लो, G के हाफ को 2 मार्क कर लो। इज दिस क्लियर टू ऑल, ये समझ आ गया। बड़े बड़े ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर थे, तो पूरा C G के इक्वल था।
मैंने पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई करा तो a का आधा 1 और g का आधा 2 हो जाएगा। तो इसी के अंदर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा। यहाँ पे a मार्क कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रायंगल एडीसी सिमिलर आएगा एफ एच जी के बाय ए ए सिमिलैरिटी। क्लियर? आपको यहाँ पे देखना है ये वाले पार्ट में सी डी अपॉन जी एच ए सी बाय एफ जी के इक्वल दिखाना है। रेशियो में तो साइड्स तब होंगी जब ट्रायंगल सिमिलर है। तो ट्रायंगल कौन से लेंगे? सी डी और ए सी, ये दोनों एक ही ट्रायंगल के होंगे ऊपर ऊपर वाले। तो ये रहा सी डी और ये रहा ए सी, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल है। नीचे क्या है? जी एच और एफ जी। ये रहा जी एच और ये रहा एफ जी, नीचे वाला ट्रायंगल। एंगल एफ ए के इक्वल है क्योंकि ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर था। फिर सी और जी भी इक्वल है, तो एंगल सी का बाइसेक्टर है, जी का भी बाइसेक्टर है। मैंने इस पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई करा तो सी का हाफ 1 ले लिया, जी का हाफ 2 ले लिया मैंने। तो 1 और 2 इक्वल हो गए, जो कि इन्हीं के अंदर आ रहे हैं। तो ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ही यहीं पे जब सी और जी इक्वल है, हाफ लिए मैंने 1 2 है, तो इसके नीचे वाला एंगल 3 लिख लेते हैं, इसको 4। तो मैं ये बोल सकता हूं कि और एंगल 3 भी 4 के इक्वल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो गए, साइड्स को रेशियो में लिख दो। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यही प्रूव करना था आपको पहले पार्ट में। क्लियर है चीज? समझ आ गया सबको? यहाँ पे तीनों साइड रेशियो में होंगी, बट रिक्वायरमेंट 2 की थी इसलिए मैंने 2 ही लिखी है। थर्ड साइड भी आप साथ में लिख दो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाएगा एडी अपॉन एफ एच। सेकेंड पार्ट नाउ, DCB and HGE. DCB and HGE, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये इधर नीचे वाला इधर ऊपर वाला सेम हो गया। यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, मैंने पहले दिखा दिया था। एंड एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये आ रहा, जिससे दोनों ट्रायंगल्स के हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल को लिख लेते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा है? DCB एंड ट्रायंगल DCB है, और इस तरफ ये रहा, तो दिस इज BHG। BH H नहीं होगा, G होगा। एक मिनट को, यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल कौन सा बोल रहा है? ये HGE है। तो इक्वल कर दो यहाँ से, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय B मार्क कर लो इसको, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG के, जिससे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE by AA similarity. नेक्स्ट लास्ट पार्ट बोल रहा है DCA एंड HGF। ये नोट हो गया सबका? मैं लेफ्ट वाला इरेज कर रहा हूं, नोट करो इसको फटाफट, इसका नोट नहीं हुआ। अब यहाँ पे थर्ड वाले में बोल रहा है DCA और HGF, ये मैंने यही दिखा दिया था। DCA एंड HGF ये हमने पहले ही थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट के साथ ही हो गया था। क्लियर है बात सभी को? तो और आगे बचा ही नहीं। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11। फिगर राइट साइड पे गिवन है
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सर इन माय स्कूल 6.5 इज गोइंग ऑन। ओके परफेक्ट, कोई बात नहीं बच्चे। 6.4 कार्तिक पूछ लेना स्कूल में आ रही है नहीं आ रही। सीबीएसई ने कटवाई गई है बट स्टिल कितने स्कूल ने कराया। अच्छा इस क्वेश्चन में फोकस करिए। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सीबी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोससीलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक आइसोससीलेस ट्रायंगल है, बीसी को प्रोड्यूस कर दिया हमने किसी पॉइंट ई तक, ई से एक परपेंडिकुलर बनाया है, ईएफ परपेंडिकुलर है एसी पे, एबी एसी के इक्वल है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, एक ईएफ परपेंडिकुलर है एसी पे, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। हमें यहाँ पे शो करना है एबीडी सिमिलर दिखाना है हमें ईसीएफ के। एबीडी ये रहा एबीडी और बोल रहा है ईसीएफ। अब एबीडी और ईसीएफ को दिखाए कैसे इक्वल, सिमिलर कैसे दिखाएं? हमें एबीएसी के इक्वल भी गिवन है क्वेश्चन में। आइसोससीलेस ट्रायंगल है तो एबीएसी के इक्वल गिवन है, जिससे बोल सकता हूं कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 9 पे थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 7.2 है वहां पे भी। वो आपका है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। बट क्या काम बनेगा उससे तो देखते हैं। एबीडी एबीडी में एंगल 1 जो कि 90 डिग्री है, ईसीएफ ईसीएफ इसको एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 एंगल इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ए बी डी में एंगल बी, ई एफ सी में एंगल सी, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। प्रूफ दे ये बात कर लो। इसकी वजह से ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे सिमिलर, which implies ABD is similar to ECF by AA similarity। नोट करके डन। इसके अंदर हर एक जगह हम लोगों को दो एंगल्स को इक्वली दिखाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट फिगर आपके पास गिवन है, बनाइए फिगर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दो ट्रायंगल्स गिवन है। एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा हमारा पीक्यूआर है। ए बी सी और दूसरी तरफ हमारा पीक्यूआर। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ओके क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से। आपको बोल रहा है ए बी बी सी एंड मीडियन एडी, यहाँ पे मीडियन है,
यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे मीडियम पीएम है। दे आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, QR एंड PM। ये तीनों साइड्स हमारी आपस में रेशियो में है। आपको आगे बोल रहा है शो दैट ABC सिमिलर है PQR के। ABC सिमिलर है PQR के, तो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए दो एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंगल्स के बारे में कुछ नहीं गिवन, हमें सारी साइड रेशियो में गिवन है, सारी साइड्स रेशियो में गिवन है। तो देखो आपको गिवन है AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AD by PM। अब AD मीडियन है, मीडियन बेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो BC की जगह लिखेंगे ट्वाइस ऑफ BD। BC की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD। ऐसे PM मीडियन है तो QM MR के इक्वल होगा, तो QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख लो, और बाकी सारा सेम। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जिससे हम लिख सकते हैं कि AB by PQ BD by QM इज इक्वल टू AD by PM आ जाएगा। AB by PQ BD by QM AD by PM के इक्वल आ जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मैंने BC को ट्वाइस ऑफ BD लिखा, QR को ट्वाइस ऑफ QM लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल। तो इस वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स सेम रेशियो में आ गई हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि ये छोटे दो ट्रायंगल जो है ये आपके सिमिलर हो जाएंगे, which implies ये ट्रायंगल कौन सा है, ABD सिमिलर है PQM के। सिमिलर किसके इक्वल हो गया, ये PQM के। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए हैं तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाएगा बाय CPST। बट मेरा पर्पस अभी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। क्वेश्चन में AB अपॉन PQ BC बाय QR के इक्वल गिवन है। AB बाय PQ BC बाय QR के इक्वल गिवन है, एंड एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन है। गिवन नहीं, मैंने यहां से लिया। तो बड़े बड़े ट्रायंगल कौन कौन सा, ABC और PQR, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और BC, PQ और QR की रेशियो इक्वल है, और उनके बीच वाला एंगल B और Q इक्वल है। तो जिसकी वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा PQR के बाय SAS। दो साइड्स ABC और PQR की सेम रेशियो में है, AB अपॉन P की BC बाय QR के इक्वल है, एंड यहाँ पे मैंने दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर करा था, जिससे B इक्वल टू Q आ जाएगा और आपके ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स।